व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा में आगे की चौपाइयाँ सुनिए और उनका अर्थ भी जानिए। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव भूजत सकुचाही। जे तिन महु बय बरिधि सयाने, तिन करी जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सबिषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। अब इनका अर्थ सुनिए कि सुनत तीर बासी, यमुना का स्नान श्री राम जी ने किया, तो सुनत तीर बासी नर नारी, यमुना जी के तीर यानी किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, धाये निज निज काज बिसारी, अपने अपने काम को छोड़कर दौड़े हैं श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी को देखने के लिए। लखन राम सी सुंदरताई, लक्ष्मण जी, राम और सीता जी की सुंदरता को देखी करही निज भाग्य बढ़ाई, देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बस ही मन माही, और उनके मन में बड़ी लालसा है। बस ही मन माही, क्या लालसा है? नाव गांव बूझत सकुचाही, नाम और गांव बूझने में, पूछने में सकुचा रहे हैं, जानना चाहते हैं, परिचय करना चाहते हैं। जे तिन महु बय बरिधि सयाने, उनके बीच में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, सयाने थे, तिन करी जुगति, उन्होंने जुगति करके राम पहचाने, श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया युक्ति से। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, फिर सारी कथा उन्होंने सुनाई। और बन ही चले पितु आय सुपाई, उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। सुनि सब इषाद सकल पछिताही, ये सुनकर सब लोग सब इषाद यानी दुखी हो रहे हैं, सकल पछिताही और पछता रहे हैं कि रानी राय कीन बल नाही, रानी और राय यानी राजा ने भला नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अब हम कथा के अगले प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है तापस प्रकरण। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेशु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुल की निज, इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी। और तेही अवसर एक तापसु आवा, उसी समय वहां पर एक तपस्वी आया। तेज पुंज, जो तेज का पुंज, लघु बयस सुहावा, और छोटी अवस्था का और सुंदर था। कवि, वह कवि था, कवि अलखित गति, उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। कहते हैं कि वे तुलसीदास जी ही समय के भेद को तोड़कर वहां पर श्री सीताराम जी का दर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि जिस स्थान पर श्री राम पहुंचे हैं वो तुलसीदास जी के गांव के निकट ही है। कुछ रामायणों में, कुछ टीकाकारों ने ये वर्णन किया है, ये जो तपस्वी आए हैं ये तुलसीदास जी ही हैं। कभी अलखित गति बेशु बिरागी, उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता।
मन क्रम वचन राम अनुरागी। जो मन कर्म और वचन से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुल की निज। सजल नयन, उनके नयन सजल हो गए और तन पुलकित हो गया। निज इष्ट देव पहचानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। परे दंड जिमि धर नितल। और धरती पर वो दंड की तरह गिरे। दशा न जाई बखानी। और उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय सिया राम।